हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप एलएलबी करने के बाद अपनी कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे शुरू कर सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिस इन कोर्ट आफ्टर एलएलबी। एलएलबी करने के बाद, एलएलबी की डिग्री मिलने के बाद आप क्या है कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, जब आप अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, अपना एनरोलमेंट कराना होता है एलएलबी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। बेसिकली ये चीज़ मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको, ठीक है। और इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको एलएलबी के सभी डॉक्यूमेंट्स, एलएलबी की डिग्री सर्टिफिकेट, और अगर आपको डिग्री नहीं मिली है तो उसके जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले ले उसका, और वो अटैच करते हैं, ठीक है। और कोट और टाई में क्या है, जो भी आपकी एडवोकेट की ड्रेस होती है उस ड्रेस में आपको क्या करना है, एक फ़ोटो खिंचवा ले, और आपका एक आपका जो आधार कार्ड होता है वो आपको अटैच करना होता है प्रूफ के तौर पर। और लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये का आपका खर्चा आ जाता है इस चीज़ में। उसकी डीडी बनवानी है उस आपको। और फिर आपको क्या है, अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके उसे कंप्लीट करके उसमें अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपके रियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, डिग्री वगैरह को अटैच करके, और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको आईडी कार्ड का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ठीक है, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, आपका जो एनरोलमेंट है वो स्टेट बार काउंसिल में हो गया है, ठीक है। वो आईडी कार्ड आपको मिल जाता है बाद में रजिस्ट्रेशन होने के बाद, ठीक है। तो क्या है, जो हमारा स्टेट बार काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन हो गया आपका। एंड सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं कहाँ पर, कोर्ट में। तो आपको वहाँ की बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिस भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ की आपको बार एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए आपको बार एसोसिएशन का फॉर्म फिल करना होता है। एक फॉर्म दिया जाता है गाइज आपको, वो फॉर्म फिल करना होता है आपको। स्टेट बार काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशन कॉपी है वो भी आपको लगानी होती है। मीन्स आपका ये प्रूफ के तौर पर ये दिखाना होता है कि आपका स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट हो रखा है। और फीस भी इसके लिए आपको पे करनी पड़ती है, उसके लिए अलग, मीन्स 20 से 25 हज़ार रुपये का उसमें पहले खर्चा आता है। इसके लिए बार एसोसिएशन के लिए भी आपको फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। और आप जिस भी कोर्ट में अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें आप अपना नाम एडवोकेट के रूप में दर्ज कराना होता है आपको, अपना नाम, ठीक है। आप फिर प्रैक्टिस कर सकेंगे अगर आप ऐसा कर देते हैं तो। बेसिकली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि आपको अगर ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी कंप्लीट कर देते हैं, एलएलबी की डिग्री आपने ले ली है, रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है आपने स्टेट बार काउंसिल में, एसोसिएशन में, आपने अपना फ़ोटो भी खिंचवा लिया है, अटैच कर दिया, आधार कार्ड की फ़ोटो भी दे दिया आपने प्रूफ के लिए, और आपने 20 से 25 हज़ार जो रुपये उन्होंने मांगे हैं वो भी आपने अगर पे कर दिए हैं, और अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है स्टेट बार काउंसिल में, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी एआईबी के एग्ज़ाम की डेट आती है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, उसके फॉर्म फिल करना है एआईबी एग्ज़ाम का, और फिर आपको एआईबी एग्ज़ाम देना है। एआईबी एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसे हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कहते हैं। ये एग्ज़ाम क्या है, ये एग्ज़ाम देने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो। बेसिकली इस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ और सिर्फ 40% मार्क्स लाने होते हैं, नॉट 100, नॉट 90, नॉट कोई कट ऑफ नहीं लगती है इसमें। फिक्स है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 40% मार्क्स इसमें लाने होते हैं। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इसके अनलिमिटेड है, कितने भी, कि अगर आपका एक बार ये एग्ज़ाम नहीं होता है तो आप सेकेंड टाइम भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बेसिकली हो जाता है फर्स्ट टाइम में, फिर भी अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाता है तो आप सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, कितनी बार भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कोई मनाही नहीं है इसमें, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्ज़ाम में, ये चीज़ आपको पता होगी। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है। जब भी आप ऐसा प्रोसेस करते हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रियल डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होते हैं, ठीक है।
तो गाइज ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो कि हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिस इन कोर्ट आफ्टर LLB। जब आपके पास ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होगा, आपके आधार कार्ड वगैरह रियल वगैरह सब कुछ जो रियल होगा, जब भी आप एक कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकेंगे। AIB का एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर कर लिया है तो आपको क्या एक COP दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये मिलने के बाद आप कहीं पर भी प्रैक्टिस अपनी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।